गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मानी इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आपको कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी की परिस्थिति में आप अपने परिवारजनों के साथ रहकर अपना और अपने परिवार दोनों की देख रेख कर रहे हैं। और हमारे बच्चे तो वीर हैं ना, आप तो अपने परिवार की देख रेख कर ही सकते हैं ना अपने साथ साथ। जी हाँ बच्चों, इसीलिए मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ नंबर 3 पिंजरे में कौन पढ़ाया था। वह पाठ अधूरा था, वह पूरा करना हमारा कर्तव्य है ना, लेकिन वो पाठ अधूरा था और मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, जिससे मैं जब पढ़ूं और मैं जब समझाऊं तब तक आप लोगों को पाठ खूब अच्छे से समझ में आ गया हो। मैं जब समझाऊं तो आप लोगों के अंदर अगर कोई और प्रश्न हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं इसके लिए। तो बच्चों, हमने पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था कि आदमी को दया आ जाती है। आखिर वो बेचारा इंसान रहता है ना, तो उसे दया आ जाती है और वो शेर को पिंजरे में से निकाल देता है, यानी कि पिंजरा खोल देता है। अब देखिए बच्चों, आगे ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है, कितनी मजा आएगी। समझिएगा और सुनिएगा, हर एक का ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में। तो अब शेर क्या करता है पिंजरे से खुलने के बाद। शेर बहुत देर से इस पिंजरे में बंद था। बहुत भूखा हूँ, पहले तुम्हें खाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। अब पहले तो शेर ने निकलने से पहले यही कहा था ना उस आदमी से कि आप मुझे निकाल दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। लेकिन जब वो पिंजरे से निकल गया तो वो अपने जबान से पलट गया, बदल गया। वो कहने लगा, मुझे पहले भूख लगी है, मैं पहले तुम्हें खाऊंगा, बाद में मैं पानी पीऊंगा। फिर उसके बाद में अब आदमी क्या करता है, देखिए, घबरा कर पीछे हटते हुए, अरे यह क्या कह रहे हो, तुमने कहा था मुझे नहीं खाओगे। और फिर उसके बाद में आदमी घबरा कर पीछे हटता है, डर जाता है और आश्चर्यजनक तरीके से बोलता है अरे। उसके बाद में प्रश्न पूछता है, ये क्या कह रहे हो आप, तुमने तो कहा था तुम मुझे नहीं खाओगे। फिर शेर क्या कहता है, वह सब तो मैंने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कहा था, मैं भूखा हूँ, तुम मेरा भोजन हो, मैं अभी तुम्हें खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। फिर उसके बाद में शेर ने कहा कि वो तो सब सिर्फ पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बहाना था। अब तो मैं सबसे पहले तुम मेरा भोजन हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, पहले तुमसे भूख मिटाऊंगा तुम्हें खा के, उसके बाद में मैं पानी पीऊंगा। फिर आदमी क्या बोलता है, सुनिए, जरा रुको, सुनो, चलो किसी से फैसला करवा लेते हैं। तभी वहाँ एक गीदड़ आता है, वह शेर को देखकर भागना चाहता है। तो फिर आदमी बोलता है, रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ जरा सा, चलिए किसी से फैसला करवा लेते हैं, किसी से डिसीजन लिवा लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। उतने में सडनली वहाँ तुरंत एक गीदड़ आ जाता है और वह भी शेर को देखकर भागना चाहता है। मतलब वो भी ये सोचता है कि मैं इस शेर से दूर भाग जाऊं। फिर आदमी, अरे शेर क्या कहता है, सुनिए बच्चों, आओ हम इस गीदड़ से फैसला करवा लेते हैं, चलिए हम इस गीदड़ से फैसला करवा लेते हैं। तो फिर आदमी बोलता है, ठीक है गीदड़ से ठहरो। अब आदमी बोलता है कि ठीक है, उसके बाद में गीदड़ से कहता है ठहरो, यानी कि रुक जाओ, इधर आओ, हमारा फैसला करवा दो। गीदड़ डरते डरते उनके पास आता है। अब जब आदमी ये बोलता है कि इधर आओ, हमारा फैसला करवा दो, तो गीदड़ डर रहा होता है और उस आदमी के पास जाता है। फिर बच्चों देखिए आदमी क्या कर रहा है, आदमी क्या कह रहा है। आदमी गीदड़ से, भाई हमारी बात सुनो, यह शेर पिंजरे में बंद था, मुझे इस पर दया आ गई, मैंने पिंजरा खोल दिया, अब यह मुझे ही
खाना चाहता है। अब आदमी बोलता है भाई यह शेर पिंजरे में बंद था, हमारा मैटर सुनिए, हमारा मैटर यही है कि यह शेर पिंजरे में बंद था और मुझे इसके ऊपर, मैं इंसान हूँ तो मुझे इसके ऊपर दया आ गई तो मैंने पिंजरा खोल दिया, अब यह मुझे ही खाना चाहता है। फिर गीदड़, मैं कुछ समझा नहीं, अच्छी तरह सोच समझ कर ही मैं फैसला कर सकता हूँ। आदमी से तो आप पिंजरे में बंद थे। फिर गीदड़ बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं जब तक कुछ अच्छी तरीके से समझता नहीं हूँ तब तक मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद में वह गीदड़ आदमी से पूछता है कि क्या आप पिंजरे में बंद थे? शेर, नहीं, पिंजरे में यह नहीं, मैं बंद था। तो फिर शेर भी बड़े तेज से बोलता है नहीं नहीं, पिंजरे में यह आदमी नहीं बंद था, पिंजरे में तो मैं यानी कि शेर बंद था। गीदड़, तो पिंजरा शेर में बंद था? फिर देखिए गीदड़ जानबूझ के ये सब चीज कर रहा है बच्चों, वह अपनी अक्लें लगा रहा है इसकी वजह से। तो फिर गीदड़ बोलता है अच्छा तो पिंजरे में शेर बंद था, कभी हो सकता है बच्चों पिंजरे में शेर बंद हो सकता, तो पिंजरा शेर में मतलब यानी कि पिंजरा शेर के अंदर बंद हो सकता है? नहीं बंद हो सकता। लेकिन यहाँ गीदड़ ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। फिर शेर दहाड़ते हुए, अरे मूर्ख क्या कह रहे हो? फिर शेर दहाड़ते हुए यानी कि तेज आवाज में गर्जना करते हुए कह रहा है, अरे मूर्ख ये तुम क्या कह रहे हो? फिर बच्चों उसके बाद में आदमी कहता है, नेक्स्ट पेज, आदमी कहता है भाई शेर पिंजरे में था और मैं गांव से आ रहा था। फिर आदमी बोलता है नहीं भाई, शेर पिंजरे में था और मैं गांव से आ रहा था। गीदड़, पिंजरे की ओर देखकर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे बंद था? शेर तो इसमें आ ही नहीं सकता। फिर उसके बाद में गीदड़ चालाकी से बुद्धि लगाकर बोलता है, पिंजरे की ओर देखता है, पिंजरे की तरफ देखता है और बोलता है इतना बड़ा शेर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा शेर है और वो इतनी छोटे से पिंजरे में कैसे बंद हो सकता है? मैं ये बात मान ही नहीं सकता, शेर तो पिंजरे में बंद ही नहीं था। अब शेर क्या कहता है सुनिए बच्चों, शेर कहता है तुम मूर्ख हो, मैं ही पिंजरे में था। और शेर कहता है नहीं तुम मूर्ख हो, तो मैं ही पिंजरे में था। फिर गीदड़ कहता है मुझे विश्वास नहीं होता, आप इस पिंजरे में बंद हो ही नहीं सकते। शेर गुस्से से दहाड़ते हुए पिंजरे में घुस जाता है और फिर गीदड़ बोलता है मुझे विश्वास यानी कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इस पिंजरे में बंद हो सकते हो, आप इस पिंजरे में बंद रह सकते हो। और शेर को गुस्सा लगती है और गुस्सा से दहाड़ते हुए शेर फिर से उस पिंजरे में घुस जाता है। उसके बाद शेर कहता है यह देख, मैं पिंजरे में ऐसे बंद था, अब जल्दी बता। और फिर शेर गुस्से में पिंजरे के अंदर जाता है और फिर कहता है उस गीदड़ से कि अब देख, मैं इस पिंजरे में आ गया हूँ, मैं इस पिंजरे में ऐसे ही बंद था, अब तू जल्दी बता, तू जल्दी से फैसला कर, ऐसा गीदड़ से शेर कहता है। फिर गीदड़ क्या कहता है सुनिए बच्चों, और पिंजरे का दरवाजा ऐसे ही खुला था। फिर गीदड़ प्रश्न पूछता है कि क्या पिंजरे का दरवाजा ऐसे ही खुला था? आदमी, नहीं यह खुला नहीं था, ऐसे बंद था। आदमी पिंजरे का दरवाजा बंद करता है और फिर आदमी कहता है नहीं यह दरवाजा ऐसे खुला नहीं था, यह दरवाजा तो बंद था। और फिर आदमी पिंजरे का दरवाजा बंद करता है। फिर उसके बाद में गीदड़ शेर से, अब आप अंदर ही आराम कीजिए, नमस्कार। आदमी और गीदड़ हंसते हुए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और फिर गीदड़ शेर से कहता है अब आप अंदर ही बंद रहिए। और उसके बाद में आदमी और गीदड़ दोनों मुस्कुराते हुए हंसते हुए शेर से नमस्कार कर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं, अपने अपने रास्ते की ओर चल देते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझिएगा, पढ़िएगा। अगले
अगले वर्कशीट में मैं आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करूंगी। उस प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, समझने होंगे और खूब ही अच्छी राइटिंग से लिखना होगा। अपना और अपने परिवारजनों का इस कोरोना महामारी की परिस्थिति में ध्यान रखिएगा। थैंक यू।